अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जबकि तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आज मैंने सैलून से भी ऑफ़ किया था, लेकिन एज़ मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि एवरी मंडे इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपके लिए आया करेगी। तो वो कहते हैं ना, सलमान ख़ान ने कहा है कि एक बार कमिटमेंट कर लूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो बस यही है कि कमिटमेंट बस एक बार हो या जब भी हो कमिटमेंट, कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी हो। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं हम अपना काम और अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको, और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के हालात अल्लाह पाक सबको साथ खैरियत के रखे, अच्छे हालात रखे। इंडिया हो, पाकिस्तान हो और अदर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको अल्लाह ताला अपनी आफ़ियत में रखे। आप लोगों से मैंने कहा था कि आई बेस के बग़ैर भी आई बेस बना सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बीबीए की आई बेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आइवरी टीवी पेंट स्टिक यूज़ की है, आप F1 भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देखें कि आईब्रोज़ के शेप से थोड़ा सा दूर करके मैंने जो है वो आई बेस किया है, क्योंकि मेरी मॉडल की, जैसे वो कहते हैं ना कि आईब्रोज़ थोड़ी सी खाली खाली सी आईब्रोज़ हैं। तो जितना मुझे फ़िलिंग करनी थी तो मैंने उसकी फ़िलिंग कर ली। इन शॉर्ट ये कि थोड़ा सा मैंने ब्रॉड हिस्सा छोड़ा है। और एक ट्रिक आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने मेकअप में अपने ट्रिक्स ज़रूर शेयर करती हूँ। अब जैसे मेरी मॉडल है, मॉडल की आई लिड का हिस्सा जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड है। तो जो मैं आईब्रोज़ के लिए स्पेस थिक करने के लिए रखूँगी, वो लोअर साइड पे जो है वो उसको थोड़ा सा वहाँ से थिक करूँगी। और अगर किसी की आई लिड छोटी है तो आप आईब्रो को ब्रॉड करेंगे वो ऊपर की तरफ से करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अक्सर आप लोग मेरी पैलेट का पूछते हैं कि ये कौन सी पैलेट है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की कि सिंपली ये गैलेक्सी की का आई शेड है। आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनसे मैं अपना सामान मंगवाती हूँ, जिस कलेक्शन से मैं अपनी चीज़ें मंगवाती हूँ, मैं उनका नंबर दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनसे सामान अपने ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब, गैलेक्सी लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि मैंने कॉपर कलर का शेड लिया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ तो ट्रांजिशन लाइन मैं पीच कलर से बनाती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिड पे कॉपर कलर लिया, क्योंकि मुझे टी पिंक कलर बनाना है। पिंक कलर्स ऑलरेडी पैलेट में मौजूद होते हैं, टी पिंक कलर नहीं होता, तो मुझे टी पिंक कलर बनाना था। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगी, आप सब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टी पिंक बनाने के लिए आपको किस शेड की ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करनी है। तो बहरहाल पहले मैंने कॉपर कलर लिया और पूरी आई लिड पे जहाँ तक ट्रांजिशन लाइन बनानी थी वहाँ पे मैंने उसको स्प्रेड कर दिया और ब्लेंड कर दिया। और सेंटर लिड में मैं पिंक कलर, जो कि मेरी पैलेट के अंदर पिंक कलर था, जो कि कौन सी ये हाइलाइटर पैलेट है ब्यूटी वर्ल्ड की, उसमें से मैंने वो शेड लगाया, दैट इज़ शिमरी शेड। और शिमरी शेड हमेशा फिंगर को वेट करके अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्रिस्टिन की पैलेट, फिर किसी का क्वेश्चन था कि क्रिस्टिन की कितनी पैलेट्स होती हैं, तो समहाउ इनकी 2 पैलेट्स ही हैं, जिसमें 8 कलर जो है वो शिमर और 8 जो है वो मैट कलर की पैलेट है एक, और एक 16 कलर की मैट पैलेट है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो 16 कलर मैट पैलेट यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ इनकी जो शिमरी कलर्स हैं वो इतने ज़्यादा शिमर नहीं देते। अभी जो आजकल मेकअप चल रहा है वो ख़ासा शिमरी मेकअप चल रहा है, विंटर है ऑब्वियसली। और अगर विंटर ना भी हो तो अब तो हर हॉल जो है वो बैंक्वेट हो गया है, तो बिल्कुल शिमरी मेकअप आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन है। अभी यहाँ पे हमने ब्लेंडिंग कर दी, और वो ब्लेंडिंग आपके साथ मैंने शेयर किया कि पैलेट मैंने कौन सी यूज़ की है। अब यहाँ से मैं इनर कॉर्नर को थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए सिल्वर कलर अपनी हाइलाइटर की पैलेट से निकाल कर आई पे इस तरह मैं शेप कर रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट आप ना करने पे ज़रूर करें, क्योंकि बज़ाहिर देखने में आपको लगेगा कि बड़ा इजी सा मेकअप है, लेकिन इसको करके जो रिज़ल्ट आया था वो इतना मज़े का था, आपको भी करके मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ ग्लू शेयर कर रही हूँ। ग्लू काशीज़ की है, और जो ये मेरे पास वो है 3D शेड हम इसको कहते हैं। तो ये जो 3D शेड पाउडर फॉर्म में है वो है मावी लेडी की।
और ये है पिंक कलर में। अच्छा, ये शेड देता है कुछ गोल्डन एंड पिंक शेड सा, तो इसलिए सिर्फ मेटालिक कलर से काम नहीं चलता, बल्कि आपको शिमर भी लगाना होता है अभी, क्योंकि फ़ैशन है शिमरी मेकअप का। और ड्रेस का कलर भी कुछ इसी तरह का है, तो मैंने आपके लिए ये यहाँ पहले मैंने ग्लू अप्लाई किया, देन आप ये देखें प्रेस कर कर के मैं ये 3D पाउडर शेड लगा रही हूँ, जो कि मावी लेडी में से है। तो मुझे अभी तक ज़रूर आप कमेंट करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाहिर सी बात है, जब आप प्रमोट करेंगे, जब आप मेरा साथ देंगे, तभी मेरी हौसला अफजाई हो पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 मंथ्स आप लोगों ने मुझे एक अच्छी स्ट्रेंथ सब्सक्राइबर्स की हो गई है। लेकिन मैं कहूँगी कि सब्सक्राइबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे विजुअल देखने वाले, मेरे ट्यूटोरियल देखकर सीखने वाले मुझे ज़्यादा यानी कि कमेंट करें और बताएं कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उससे सीखा है। क्योंकि मैं स्ट्रेंथ के बजाय मैं चाहूँगी कि जो मैं सिखा रही हूँ वो आप लोग सीख सकें। तो वीडियो को पूरी देखें और देखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैं लिक्विड फाउंडेशन लगा रही हूँ क्योंकि विंटर है, तो लिक्विड फाउंडेशन मैं फ़िंगर से ही अप्लाई करती हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं, आप जिस तरह से आपको फ़िंगर की टैपिंग नज़र आ रही है इस तरह से मैं लगाती हूँ, और इसको फ़िंगर से ही मैं स्प्रेड करती हूँ। और ये मैं BBA का शेड नंबर 6 यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये बेज 6 के नाम से है BBA का। और आपको BBA का नहीं मिलता है तो इमली का शेड, इसी शेड में आप उनका नंबर 3 ले लें, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी पिगमेंट है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी ही कस्टमाइज़ बेस। आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप पूछेंगे कि ये ब्रश से आपने क्या अप्लाई किया, तो ये मेरी सेल्फ मेड बेस है, जो कि मैं केक और कुछ मूस को मिक्स करके मैंने बनाई हुई है लूज़ पाउडर के थ्रू। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है इसका कॉन्टैक्ट नंबर, और इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि सब लोग पूछते हैं और हर दफ़ा मुझे जो है वो लिंक शेयर करना पड़ता है। तो आप वहाँ से इसको बनाने का तरीका भी देख सकते हैं और आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कस्टमाइज़ बेस नहीं है, क्योंकि मेरा काम इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बना के रखी है अपनी कन्वीनियंट के लिए, तो वो मैं आपको वही बताती हूँ। आप चाहें तो आपके पास एक्वा पैनकेक है, आप वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास सिल्वर केसिंग में पैनकेक है, लेकिन सिल्वर केसिंग में क्रायलॉन की जो पैनकेक है वो गर्मियों में यूज़ की जाती है, सर्दियों में एक्वा यूज़ की जाती है। तो अगर वो है आपके पास तो आप वो यूज़ कर लें। लूज़ पाउडर से हमने बेस की फ़िक्सिंग की है, लेकिन मेरे कस्टमाइज़ बेस में बहुत ज़्यादा फ़िक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए करती हूँ। मैं यूजुअली जब करती हूँ तो कस्टमाइज़ बेस स्पेशली विंटर में, उसके बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करती, क्योंकि पूरा क्लाइमेट जो है वो समझे कि AC जैसा ही हो रहा है। यहाँ हमने नोज़ की कॉन्टूरिंग की है, और नोज़ की कॉन्टूरिंग क्रिस्टिन की पैलेट से किया है, और पैलेट नंबर 3 है, क्योंकि इसका थोड़ा सा डार्क वाला शेड मैंने यूज़ किया है आज। और ये मेरी मॉडल की का माथा जो है, जिसको हम फॉरहेड कहेंगे, वो ख़ासा ब्रॉड है। तो इस तरह से बहरहाल हमने फॉरहेड कॉन्टूर किया, ब्लश ऑन किया। ब्लश ऑन यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जैक्टली मुझे अभी नाम इसका याद नहीं है वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन ये पैलेट मैंने कई दफ़ा अपने वीडियो में यूज़ की है, तो आप काइंडली दूसरी वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा। और इसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही पिंकिश सा कलर आता है, काशीज़ वाला जो पिंक कलर होता है ना, मुझे इसमें से मिल जाता है। इसके अंदर स्किन कलर की ब्लश ऑन है, इसके लाइट पिंक कलर है, तो सारे कलर्स इसके जो है वो मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, यहाँ पे आपकी कॉन्टूरिंग को नेचुरल दिखाने के लिए और आपकी कॉन्टूर को प्रोमिनेंट करने के लिए आपके जो पाउडर लगाने का जो ये मैंने अभी बताया जिन पार्शल एरियाज़ में, वो इसलिए कि आप जो कॉन्टूर करें वो नेचुरल लगे। यहाँ हमने फिर ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर उठाया है और उस पे मैंने कुछ रोज़ गोल्ड कलर है वो अप्लाई किया है। आपके पास ब्यूटी वर्ल्ड हाइलाइटर नहीं है, क्योंकि अब ये मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास तो काफ़ी सारी मैंने ले रखी थी इकट्ठा, क्योंकि मैं बल्क में चीज़ें लेती हूँ, तो ज़ाहिर है सैलून भी है और मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आपके पास जो भी पैलेट है, सिंपली आप अपने ब्रश को वेट कीजिएगा मेकअप फिक्सर से, और उसके बाद जो है आप अपना कोई भी हाइलाइटर लगाएंगे तो उसकी बहुत ही पिगमेंट प्रोमिनेंट आएगी। कोई भी, इवन आप क्रिस्टीन का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, आपकी जितनी भी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है,
काम अगर आपको अच्छा आता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, नहीं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका काम उतना ही इम्प्रूव होगा। बहरहाल ये आई के अंदर मैंने आई जेल लगाया है, और जेल मैं हमेशा आपके साथ शेयर किया है मैंने कि मैं फेसिट का जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। और मैं जहाँ से मंगवाती हूँ वो जेल लाइनर, उसमें 2 कलर्स होते हैं और 2 कलर की 4 वेरिएशन होती है, यानी पाउडर फॉर्म में भी होता है और जेल फॉर्म में भी होता है। तो बहरहाल हमने आई लाइनर के लिए जेल लगाना होता है, और आई के अंदर भी आप अगर जेल लाइनर लगा देंगे तो वो आपका वाटरप्रूफ होगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो मेरी आवाज़ में अगर थोड़ी आपको वो खनक नहीं लग रही होगी तो इसके लिए बहुत माज़रत। बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। एक वो हाथ होता है ना जो दुआ के लिए उठता है, वो आपकी माँ का हाथ होता है। और जब तबीयत सही नहीं होती तो बस अल्लाह के बाद माँ ही याद आती है। तो अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो उनकी बहुत कदर करें, क्योंकि पूरी दुनिया में माँ के अलावा, पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं होता, आप पे अकेले ही होते हैं। बहरहाल अम्मी बहुत अच्छी जगह पर हैं, मुझे पता है जन्नत में ही हैं, लाज़मी जन्नत में है। रमज़ानों में अल्लाह ताला ने उनको जुम्मे के दिन बुलाया है, तो लाज़मी उनको अपने ख़ास जगह में अल्लाह ताला ने रखा हुआ होगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब माँ बाप होते हैं तो हम कदर नहीं करते, और नहीं होते तो हर लम्हा बहुत ही ज़्यादा याद आती है। बहरहाल मैं आपको हर वीडियो में अपना दुखड़ा सुना के परेशान कर देती हूँ, आई एम सॉरी फॉर। तो बहरहाल वापस आते हैं हम अपने काम की तरफ। तो जनाब, ये किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इनर कॉर्नर किस तरह बनाती हैं। तो इनर कॉर्नर मैं बहुत स्पेशली नहीं बनाती, आइज़ को मैं ओपन करवाती हूँ, और ओपन करके जो इनर साइड है आइज़ का, वहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ, और जो ऑलमोस्ट लाइनर लगा हुआ है उसको मैं लाकर ब्लेंड कर देती हूँ या मिक्स कर देती हूँ। बहरहाल यहाँ पे अपनी पैलेट में से मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ जिसका कलर टी पिंक कलर ही है, और इमली की 5 नंबर फिक्सिंग लिपस्टिक से इसको मैं फ़िक्स कर दूँगी। अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि हमें आपकी पैलेट चाहिए, तो देखें, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और जब आप सीख चुके होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस चीज़ों को क्रिएट करती है। तो आप प्रैक्टिस करें और चीज़ों को क्रिएट करें, बिकॉज़ ये मेकअप पैलेट ये लिपस्टिक पैलेट मैंने ख़ुद बनाई है। दराज से मैंने एम्प्टी पैलेट मंगवाई थी, और जितनी भी लिपस्टिक्स मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, तो मैंने इस पैलेट में कलेक्ट कर ली है। कोई 18 या 20 कलर्स हैं, तो जब जब मुझे जिस तरह ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं इस तरह कर लेती हूँ। लोअर लिप मैंने आज अपने मॉडल के लिप को मैंने थोड़ा एक्सटेंड इसलिए किया है कि इनके लिप्स थोड़े बारीक हैं, थोड़े ज़्यादा ही बारीक हैं। तो मैंने अब ये किया है कि अब इनके लिप्स को थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ, और लिप्स जो लोअर लिप्स हैं उनको ब्रॉड करने के लिए आप जिस तरह से मैंने लिप को बंद करवाया था, तो इस तरह आप करके एक प्रॉपर लाइन बना सकते हैं। तो आप मुझे अब तक बताइएगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, अब शुरू में ही आपको मैंने दिखाया था मेरी मॉडल के बाल काफ़ी हल्के हैं, तो मुझे सारे बालों की क्रिम्पिंग करनी होती है, और मैं इनके जो बालों के गैप में है, जो आईब्रोज़ पे ब्राउन शेड लगाती हूँ मैं, वो उसकी भी फिक्सिंग करती हूँ, हेयर फाइबर की भी करती हूँ। लेकिन हेयर फाइबर की फ्रंट पे मैं नहीं कर सकती फिलिंग, इसलिए कि वो फेस पे अगर आ जाता है तो उसके स्टेन आते हैं। तो बहरहाल इस तरह से मिडल में आप हेयर फाइबर अप्लाई कर दें, और आप फ्रंट पे जो है उसकी फिलिंग कर लें, ब्लेंड कर लें, जो जेल लाइनर है ब्राउन वाला। ओवरऑल मेकअप ये हमारा तैयार हो गया है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है कि। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इस हेयर स्टाइल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।